एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले समस्त छात्रों के लिए खुशखबरी, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है हमें मिल चुका है। 100% आपकी परीक्षा में ये पेपर छप जाएगा। पिछले वर्ष हमने जो पेपर बताए थे 100% वैसे ही पेपर छपे थे जो हमने बताए थे। इस वर्ष भी ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ 101% छपेंगे, इसलिए समय से पहले आप इन्हें याद कर लें और ज़रूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये पेपर है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। जरूरी जानकारी मैं जो दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जानकारी ये है, अगर आप सभी छात्रों को पेपर का पीडीएफ चाहिए आंसर सहित, आंसर शीट के सहित, तो आप सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम सभी जो सब्जेक्ट है उनके पेपर आपको बता सकें। उससे पहले इन पेपर को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न दिए जाएंगे आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे त्रैमासिक परीक्षा में। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, यानी कि वह बताना है जो कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी छात्र करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे तारामंडल सौर जो पदार्थ होता है उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर तारामंडल याद रखें जो कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसे पीटकर किया जा सकता है, तो आपको बताना है जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो उत्तर होगा जिंक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, आंतरिक निषेचन निम्न में से किस में होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो आप सभी जानते हैं मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। तो मादा का शरीर बताना है। अगला है, संकटापन्न स्पीसीज निम्न में से कौन सी है, यानी कि संकटापन्न स्पीसीज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको डायनासोर बताना है जो कि संकटापन्न है, जो कि रेड डाटा पुस्तक में ही इसका उल्लेख मिलता है और ये संकटापन्न स्पीसीज है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सभी छात्र देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल जो उदाहरण होगा वो होगा पेशीय बल का उदाहरण। किसका होगा, आप ध्यान रखिएगा, पेशीय बल। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है, तो क्या है, ये बहुलक है। ठीक है, बहुलक। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है, तो एलपीजी बता दीजिएगा आप, एलपीजी हमारा सही होगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो कौन करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो जो सजातीय आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा प्रतिकर्षित। इसके बाद हम पढ़ेंगे जोड़ी जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है सभी छात्रों की। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। एक प्रोटोजोआ, इसमें आपको मिलाना रहेगा, एक प्रोटोजोआ में मलेरिया का कारक है। लैक्टोबैसिलस में आप मिलाएंगे दही का जमना। खरीफ फसल में धान मक्का और रासायनिक उर्वरक में मिलाएंगे यूरिया एवं सुपर फास्फेट। तो ये पूरा का पूरा पेपर था। पीडीएफ अगर आपको चाहिए ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए पेपर का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी विषय के जो पेपर हैं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, है ना, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे पेपर हमें मिल चुके हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में छप जाएंगे। हर पेपर के चर्चा सेट है जो आईएमपी है आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।